नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है सभी साथियों का आपका अपना YouTube चैनल सक्सेस स्टडी मिशन में। फ्रेंड्स, आज जो सुर्खी बनी है वो है जगन्नाथ मंदिर पर सील का उड़ना, क्या संकट आने वाला है 2026-27। अब क्या है इसकी धार्मिक मान्यता, क्या है इसकी वैज्ञानिक मान्यता, दोनों दृष्टिकोण से भी जानेंगे। वाकई चील उड़ा है या नहीं उड़ा है ये भी जानेंगे। कब कब ये चील उड़ता है और जब चील उड़ता है तो संकट आता है या नहीं, क्या है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और क्या है धार्मिक मान्यता, जानेंगे संपूर्ण जानकारी। आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए चलते हैं अपने विषय की ओर। सबसे पहले जानते हैं कहाँ पर है ये मंदिर और कहाँ पर यह चील उड़ा है, क्या है इसकी मान्यता। जगन्नाथ मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी शहर में जो जगन्नाथ मंदिर है वहाँ पर ये सील उड़ा है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, भगवान विष्णु कृष्ण का रूप को समर्पित है। यह भगवान जगन्नाथ को यह मंदिर समर्पित है। भारत के 4 धामों में से एक माना जाता है। भारत के प्रमुख 4 धाम हैं, उनमें से एक ये मंदिर माना जाता है। ये प्रमुख स्थान है। यहाँ प्रत्येक साल प्रसिद्ध रथ यात्रा है वो आयोजित की जाती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। यहाँ पर रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है और कई श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं। अब देखते हैं प्रमुख 4 धाम कौन कौन से हैं। 4 धामों में बद्रीनाथ धाम, द्वारका धाम, जगन्नाथपुरी धाम और रामेश्वर धाम। ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एक बार इसको ध्यान से पढ़िए। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में है, भगवान विष्णु को समर्पित है। फ्रेंड्स, किसको? भगवान विष्णु को समर्पित उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम है। द्वारका धाम गुजरात में है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथपुरी धाम उड़ीसा में है, भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। और रामेश्वर धाम तमिलनाडु में है, यह भगवान शिव को समर्पित है। और इसको आप जरूर याद रखें क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा भी जाता है। ऑप्शन में ये पूछा जाता है निम्न में से कौन सा धाम 4 धामों में से नहीं है, तो आपको ये जरूर याद रखना। ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। क्या है इसकी महत्व? जगन्नाथ मंदिर के ऊपर चील का उड़ना एक लोक आस्था और रहस्य माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर पर जब जब चील उड़ता है तो एक ये धार्मिक रहस्य माना जाता है। इसे 2 तरह से समझा जाता है, 2 तरह से इसको समझ सकते हैं, धार्मिक मान्यता और वैज्ञानिक दृष्टि से। आइए जानते हैं क्या है खास। सबसे पहले देखते हैं धार्मिक मान्यता। धार्मिक मान्यता भगवान जगन्नाथ की दिव्य शक्ति के कारण मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी, विशेषकर चील है, वो नहीं उड़ता है। विशेषकर ये चील पक्षी है भगवान जगन्नाथ की दिव्य कृति के कारण या दिव्य शक्ति के कारण मंदिर के ऊपर कोई पक्षी है वो उड़ता नहीं है, या एग्जाम्पल माने तो चील कभी नहीं उड़ता है। ठीक है, और यह भी कहा जाता है कि मंदिर के शिखर पर स्थित नील चक्र एक प्रकार का देवीय सुरक्षा कवच है। मंदिर के ऊपर शिखर पर नील चक्र बना हुआ है जो एक प्रकार का देवीय सुरक्षा कवच है। यह विश्वास भी है कि यहाँ की पवित्रता के कारण पक्षी उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते हैं। यहाँ की पवित्रता के कारण पक्षी उस जो मंदिर के ऊपर में है प्रवेश कभी नहीं करते हैं। तो फिर ये कैसे चील उड़ा है इसके बारे में जानेंगे। भविष्य मल्लिका पुस्तक है, उसके बारे में अपन देखते हैं। भविष्य मल्लिका पुस्तक है वो क्या कहती है? श्री जगन्नाथ स्वयं ब्रह्मा का रूप है, ब्रह्मा का स्वरूप है और उनके धाम की रक्षा गुरुदेव करते हैं। फ्रेंड्स, कौन करते हैं? गुरुदेव है वो करते हैं। ये भविष्य मल्लिका पुस्तक के अनुसार मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। श्री जगन्नाथ स्वयं भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है और उनके धाम की रक्षा है वो गुरुदेव करते हैं। मान्यता यह है कि गुरु की दिव्य उपस्थिति के कारण मंदिर के ऊपर कोई पक्षी है वो प्रवेश नहीं करता है। अब ये भविष्य मल्लिका बता रहा है। भविष्य मल्लिका ये बता रहा है कि गुरु की दिव्य उपस्थिति के कारण अन्य कोई पक्षी हैं वो मंदिर के ऊपर कोई प्रवेश नहीं करता है, विशेषकर चील उड़ाने वो नहीं पाता है। ग्रंथ में पूरी धाम को अत्यंत पवित्र और अलौकिक ऊर्जा से युक्त क्षेत्र बताया गया है। इस मंदिर को अत्यंत चरित्र या पवित्र माना गया है, जहाँ सामान्य प्राकृतिक नियम भी भिन्न रूप से कार्य करते हैं। और यह भी कहा जाता है कि जब तक जगन्नाथ की लीला पृथ्वी पर चलती रहेगी तब तक उनके धाम की यह विशेषता बनी रहेगी। यह उस पुस्तक में लिखा है। इसे धर्म की रक्षा का संकेत माना गया है। धर्म की रक्षा का संकेत है वो माना गया है। जगन्नाथ मंदिर पर चील का न उड़ना कोई साधारण घटना नहीं बल्कि गुरुदेव की रक्षा है। अगर जगन्नाथ मंदिर पर अगर पक्षी या कोई चील नहीं उड़ता है तो ये साधारण घटना नहीं है, ये गुरुदेव की रक्षा के कारण ही वहाँ उड़ नहीं पाता है। नील चक्र की दिव्यता और भगवान जगन्नाथ की ब्रह्म शक्ति का प्रतीक है और इसे एक देवीय रहस्य माना गया है। यह भविष्य मल्लिका के अनुसार है। और कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी, विशेषकर चील या कौवा, नहीं उड़ता है और मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर का आकाश पक्षी वर्जित क्षेत्र वो माना गया है। भक्तों के अनुसार भगवान जगन्नाथ स्वयं इस क्षेत्र की वो रक्षा करते हैं और इसीलिए कोई पक्षी ऊपर से नहीं गुजरता है। तो अब ये चील कैसे गुजरा है ये भी जानेंगे। मान्यता है कि यदि कभी चील मंदिर के ऊपर उड़े तो कोई बड़ा अनिष्ट या परिवर्तन है वो हो सकता है। ये धार्मिक दृष्टि से माना गया। अगर कोई पक्षी या चील पक्षी है वो मंदिर के ऊपर उड़ेगा तो
जहाँ पर अनिष्ट या परिवर्तन है वो हो सकता है। अब देखते हैं वैज्ञानिक मान्यता क्या है, वैज्ञानिक क्या बोलते हैं इसके बारे में, क्या इसका रीजन है जहाँ पक्षी उड़ नहीं पाते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से जानते हैं। मंदिर की भौगोलिक स्थिति और समुद्री हवाओं का प्रभाव के कारण यहाँ पक्षियों को उड़ना मुश्किल है। पहली बात यह है कि भौगोलिक स्थिति और समुद्री हवाओं के कारण यहाँ पर पक्षियों का उड़ना मुश्किल है, सही बात है। शिखर की बनावट और हवा की दिशा के कारण ऊपर की ओर असामान्य वायु प्रवाह बनता है। शिखर की जो बनावट है उस हिसाब से अलग है और हवा की दिशा के कारण ऊपर की जो असामान्य वायु प्रवाह बनता है, इसीलिए वह पक्षी उड़ नहीं पाता है और इसी कारण पक्षियों को उड़ान में असुविधा होती है और इसीलिए वे ऊपर से बचते हैं या ऊपर उड़ नहीं पाते हैं। ये वैज्ञानिक मान्यता है। वैज्ञानिक मान्यता वायु प्रवाह, जगन्नाथ मंदिर समुद्र के बहुत पास है और समुद्र से आने वाली हवाएं और मंदिर की ऊंचाई संरचना मिलकर अस्थिर हवा बनाती हैं। अस्थिर हवा अगर वहाँ रहेगी तो पक्षी नहीं उड़ पाएगा, न उड़ान भर पाएगा। चील स्तर और ऊपर उड़ने वाली हवाओं में उड़ती है, लेकिन मंदिर के ऊपर ऐसी अनुकूल हवाएं वो नहीं बन पाती है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, आप इसको जरा समझ लें। मंदिर की ऊंचाई पर भी निर्भर करता है। जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई है वो लगभग 214 फीट है और इस मंदिर के शिखर की बनावट ऐसी है कि हवा ऊपर जाकर कट जाती है या नीचे की ओर मुड़ जाती है, इसीलिए पक्षियों का उड़ना वहाँ पर मुश्किल रहता है। ये दोनों था तथ्य। अब इसका रहस्य क्या है? धार्मिक आस्था से इसे ईश्वरीय चमत्कार माना जाता है और विज्ञान इसे प्राकृतिक कारणों से समझाने का प्रयास करता है। अब मैंने आपको दोनों ही पॉइंट क्लियर करवा दी है, धार्मिक मान्यता का क्या है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मान्यता क्या है, और वैज्ञानिक प्राकृतिक जो कारण है वो भी मैंने आपको साफ करवा दिए, बता दी है। और आपका इसमें क्या राय, आपकी क्या राय है और आपका क्या करना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये अपना ये वीडियो है, यहाँ पर अपना क्लास समाप्त होता है। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करो, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, जो भी अपना पॉइंट रहेगा उसको मैं कवर करवाने की कोशिश करूँगा। और कमेंट बॉक्स बताना कि इस वीडियो के बारे में क्या रहस्य है और क्या वैज्ञानिक तथ्य है, इसके बारे में आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले जो वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।